और भाई अब आगे से रिकॉर्डेड सेशन नहीं मिलेगा, जो जिन लोगों को मिल रहा था, क्योंकि जो भी रिकॉर्ड कर रहा था उसका कुछ इश्यू आ गया है, तो आगे से रिकॉर्डेड सेशन नहीं मिलेगा। कोशिश कीजिएगा सेशन में प्रेजेंट रहे और रिकॉर्डेड सेशन की उम्मीद ना करें। आज सेशन है, मैं आज सेशन में ये बताऊंगा कि आपको क्वेश्चन क्या लिखने हैं सिक्योरिटी से रिलेटेड, और कौन कौन से क्वेश्चन मोस्ट प्रोबेबल है नेक्स्ट ईयर की, इस साल के लिए, नेक्स्ट ईयर क्या मतलब आने वाले 2023 के लिए, वही थीम आपको प्रिपेयर करना है। उससे ज़्यादा आप प्रिपेयर करने की ज़रूरत नहीं है। उसके अलावा रही बात की वैल्यू एडिशन की, तो कल मैं पेपर 3 सिक्योरिटी के क्वेश्चन कैसे डील करने हैं और उससे रिलेटेड क्या क्या वैल्यू एडिशन हो सकता है, वो मैं सारा आपको कल इसी टाइम पे, सेम टाइम पे 1 से 1.5 घंटे का सेशन रहेगा। कल सिक्योरिटी पूरा कंप्लीट हो जाएगा। आपको ऑलरेडी पता होगा कि पेपर 3 में क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 19 और क्वेश्चन नंबर 20 सिक्योरिटी के आते हैं। आई होप कि इतना क्लियर होगा आप लोगों को, नहीं होगा तो क्लियर कर लीजिए कि 9, 10, 19, 20 50 नंबर का सिक्योरिटी पिछले 4 से 5 सालों से कंटिन्यू आ रहा है। सिक्योरिटी के टॉपिक की बात करूं तो 4 सिलेबस में 4 मोटे टॉपिक पे बांट सकते हैं हम लोग उसको। पहला है विकास और उग्रवाद के बीच संबंध। आपको सिलेबस याद होना चाहिए पहली चीज, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं वो वैल्यू एडिशन, कहीं ना कहीं पॉइंट फॉर्मेशन में काम आएगा, जैसे हम लोगों ने इथिक्स में देखा था। ठीक है। दूसरा है आंतरिक सुरक्षा की चुनौतियां, उसमें कौन कौन सी चुनौतियां है वो हम लोग देखेंगे। अगला है साइबर सुरक्षा। साइबर सुरक्षा इस बार भी आएगा, 23 में भी आएगा और हर बार आ रहा है। सेमीकंडक्टर के साथ साइबर सिक्योरिटी को कनेक्ट कर लेना और मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन है। ठीक है, मतलब 99% चांस है कि ये मतलब ऑलरेडी पेपर में है, तो इसको अच्छे से तैयार कर लेना। अगला है धन शोधन, मनी लॉन्ड्रिंग। मनी लॉन्ड्रिंग 2013 में क्वेश्चन आया, अभी मैं वो क्वेश्चन भी डिस्कस करूंगा कि कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं और वो भी एक प्रोबेबल क्वेश्चन है। अगला है सीमावर्ती क्षेत्रों में सुरक्षा चुनौतियां। नॉर्थ स्पेसिफिक नॉर्थ ईस्ट के संदर्भ में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है और पूछा जाएगा। एक्चुअली में हो क्या रहा है कि या तो आतंकवाद पूछा जा रहा है, या फिर नक्सलवाद पूछा जा रहा है, या फिर नॉर्थ ईस्ट पूछा जा रहा है। तीनों में से एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है। इस बार नॉर्थ ईस्ट काफी चर्चा में है, जैसे पिछली बार भी नागालैंड का इशू था, हाल ही में मणिपुर का इशू है, तो उससे पहले भी मेघालय और त्रिपुरा का कुछ इशू चल रहा था, तो सॉरी मिजोरम और त्रिपुरा का कुछ इशू चल रहा था। तो पिछले साल भर से नॉर्थ ईस्ट चर्चा में रहा है। नॉर्थ ईस्ट मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन है। अगर मैं क्वेश्चन इस बार के पेपर की प्रेडिक्शन करूं नॉर्थ ईस्ट से, दूसरा है साइबर सिक्योरिटी विद सेमीकंडक्टर से कनेक्ट करके, और अगला है ये मनी लॉन्ड्रिंग। और एक क्वेश्चन अगर मैं बात करूं तो नक्सलवाद तो नहीं आएगा, बहुत रेयर चांस है, अगर आ गया तो अलग बात है। ठीक है, तो इन सारी चीजों को मैं एक बार फिर से आपको अभी मैं दिखा दूंगा कि कौन कौन सी क्वेश्चन पेपर आए हैं और कैसे एनालाइज करना है। वो ऑलरेडी जो लोग मेरे से पर्सनल आके मिलते हैं उनको तो मैंने काफी कुछ समझाया हुआ है कि पेपर 1 जैसे पेपर 1, 2, 3 कैसे थीम हम अपने को क्लियर करना है, कौन कौन सी क्वेश्चन आने के चांसेस है। तो आज हम लोग पहले प्राइमरी ये रखेंगे कि 9, 10 और 19, 20 अगर मैं पेपर 3 को अटेम्प्ट करने की बात करूं, ठीक है, तो अपना टारगेट होना चाहिए कि वो सिक्योरिटी के जो 4 क्वेश्चन है जिनको हम ऑलरेडी डिकोड कर सकते हैं, वो हमारा फर्स्ट टारगेट है। जाते ही 9, 10, 19, 20 को हमको 20 से 22 मिनट में जाके अटेम्प्ट करना है। ठीक है, जो मेंस लिख रहे हैं उनके लिए स्पेसिफिक। ठीक है, एक डायग्राम, 2 क्वेश्चन में डायग्राम बनेगा, जो भी इंडिया से रिलेटेड आएगा उसमें एक में तो इंडिया का मैप बन जाएगा, इसमें एक सिक्योरिटी वाला एक डायग्राम मैं बनवा दूंगा, और नक्सलिज्म का एक डायग्राम, कुछ एक डायग्राम है वो मैं कल आपके साथ शेयर कर दूंगा, जो डायग्राम है वैल्यू एडिशन वाला, उसकी चिंता मत कीजिए। ठीक है, तो आई होप कि क्या क्या पढ़ना है आपको इतना क्लियर हो गया होगा। कोई भी सोर्स फॉलो मत कर, मतलब कोई भी सोर्स ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना है। सोर्स फॉलो करना है कि एग्जाम के पर्सपेक्टिव से क्या इंपॉर्टेंट है और क्या आ सकता है। ठीक है, इतना क्लियर है। आगे चले हम लोग। दूसरी बात, कुछ एक जो मेंस लिख रहे हैं फिर से, जो अभी ज्वाइन किया है जिन्होंने, वो एक बार अपनी तैयारी, उनका पेपर 1, 2, 3, 4 कितना कंप्लीट हो गया है, उन्होंने कितने पीवाईक्यू लिख लिए हैं, एक पेज बनाएंगे, मेरे को सेंड करेंगे। ठीक है, उनको ऑप्शनल के लिए नेक्स्ट जितने भी दिन बच रहे हैं उनमें से कितना अप्रोक्स 50 दिन के आसपास बच रहे हैं। ठीक है, तो उन नेक्स्ट 50 दिन में उनको कैसे यूटिलाइज करना है, 50 भी नहीं बच रहे हैं, 46, 47 डेज बच रहे हैं, तो वो ऑप्शनल के लिए कितना टाइम चाहते हैं। ठीक है, एक तो मेरे को ये बताएंगे। दूसरा, करंट अफेयर में उन्होंने क्या क्या पढ़ लिया वो मेरे को बताएंगे, और उनका क्या क्या बचा हो, उनको पढ़ने, उनके दिमाग में क्या है कि वो ये पढ़ना चाहते हैं, वो भी मेरे को क्लियर करेंगे, ताकि सोर्स के लेवल पर भी अगले नेक्स्ट 47 to 45 डेज में हम लोग एकदम
एक लिमिटेड सोर्स पढ़े और मैक्सिमम आउटपुट दें, ठीक है। इसके अलावा भी मैं कुछ एक्रोनिम्स बताऊंगा, जैसे कि हर एक पेपर का, जैसे सिक्योरिटी का कल एक्रोनिम्स में बता दूंगा कि कौन कौन से एक एक्रोनिम्स लगता है, हर एक चीज में एक एक्रोनिम्स लगता है। मैक्सिमम एक्रोनिम्स के थ्रू करेंगे, क्योंकि इतनी ज्यादा लर्निंग करने के लिए हमारी कैपेसिटी नहीं है कि एकदम रट के जाए पूरा उगल दो, ठीक है। एक फॉर्मेट में हम लोग चलेंगे, तो वो फॉर्मेट में आप लोगों को सिक्योरिटी वाला कल करवा दूंगा। जैसे एग्रीकल्चर आएगा, एग्रीकल्चर का मैं करवा दूंगा, इंफ्रास्ट्रक्चर का मैं करवा दूंगा, बेसिक इकोनॉमी का मैं करवा दूंगा, ठीक है। पेपर 3 की स्पेसिफिक बात करूं, साइंस टेक का मैं करवा दूंगा, और एनवायरमेंट का जो रैंडम क्वेश्चन आता है उसके लिए तो भाई मैं कुछ नहीं करवा सकता, ठीक है। अभी आज हम बात करें क्वेश्चन नंबर 9, 10 और 19, 20 की, जो 50 नंबर का मैटर है। आज हम उसका थोड़ा बेसिक देखेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन है, मैं बस थीम क्लियर करूंगा आज। नेक्स्ट ये काम जो मैंने बताया कि आप क्या क्या करोगे, नेक्स्ट 45 डेज का आपका क्या प्लान है, उसको मैं मॉडिफाई करूंगा। हर एक जो भी मेंस लिख रहा है वो मेरे को भेजे, ठीक है। वो आपकी जिम्मेदारी है, अगर आपको करवाना तो आपकी मर्जी है, नहीं मर्जी तो आप अपने अनुसार डूबो, कोई दिक्कत नहीं। बाकी तो डूबोगे नहीं, आप ऑलरेडी अनुभवी हो, तो उससे मुझे उम्मीद है कि ऐसा तो मौका नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आपको लगता है कि मेरी मदद की जरूरत है तो मेरे को भेज देना कि आपने कितना पढ़ लिया है, आपको नेक्स्ट 45 डेज में ऑप्शनल को कितना देने का जरूरत है, और जीएस में आपके पास कितना टाइम है, और आपका जीएस का कौन सा पार्ट अभी रिवीजन नहीं हुआ है। वैल्यू एडिशन के लेवल पे मैं बात करूं तो अगले 15 से 20 दिन में मैं पूरा वैल्यू एडिशन आपका तीनों पेपरों का मैं करवा दूंगा नेक्स्ट वीक 20 डेज में। उसके बाद आपको 30 दिन मिलेगा आंसर राइटिंग के लिए, और कोशिश कीजिएगा आपने जो भी टेस्ट सीरीज लिए वो भी मेरे को मेंशन करके भेजे, आपने कहीं की भी लिए, विजन आईएएस के लिए या फोरम आईएएस के लिए, कहीं की भी लिए या दृष्टि में दे रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप मुझे टेस्ट सीरीज का शेड्यूल बना के भेजेंगे कि ये टेस्ट सीरीज है और मेरे को इतने टेस्ट देने का प्लान है। अगर मुझे लगेगा कि इसमें मॉडिफाई करने की जरूरत है या इतने टेस्ट देने की जरूरत है तो हम लोग उसको मॉडिफाई करेंगे। कोशिश कीजिएगा कि अब अप्रोक्स डेली बेसिस पे एक टेस्ट लिखने का ट्राई कीजिए। एक टेस्ट 3 घंटे सोच लीजिए कि मेरे स्लॉट में है ही नहीं। एक चीज मैं आपको क्लियर कर दूं, जितना आप लिखोगे उतना ही रिटेन कर पाओगे एग्जाम में, ठीक है। इतना क्लियर है भाई? तो सिक्योरिटी पे चले, ये लोग ये चीजें भेज दोगे आप मेरे को। अगर जिसको भी लगता है कि मुझे मेरा पर्सनल जो शेड्यूल है या पर्सनल मेरा जो प्लानिंग है वो मेरे को करवानी है नेक्स्ट 45 डेज की, तो मुझे कैसे करनी चाहिए, या कौन सी चीजों को मैं कम कर सकता हूँ और या कौन सी चीजों को ज्यादा कर सकता हूँ, तो वो मुझे क्लियर करके बता देना कि आपको नेक्स्ट 45 डेज में क्या करना है, क्या क्या आपका बचा हुआ है। तो एक तरीके से आपका पूरा सिलेबस एक बार कम से कम रिवीजन हो सके और एक बार बेसिक कंप्लीट हो सके, ठीक है। वैल्यू एडिशन के लेवल पर ज्यादा उठापटक नहीं करनी है, मैक्सिमम चीजें मैं यहाँ पे करवा दूंगा। उससे ज्यादा की पॉसिबिलिटीज अगर आप चाहते हो कि भाई मैं तो आग लगा के आऊंगा, पहली रैंक ही लाऊंगा, मेरे को तो पास होना नहीं, मेरे को तो पहली रैंक ही लानी है, तो अलग बात है, आपका वो एक्स्ट्रा टैलेंट है, ठीक है। अभी मैं सिक्योरिटी की बात करूंगा, अगर आपको इसमें कोई इशू लगता है तो फिर मेरे को बताना, ठीक है। शुरू करें? अरे कोई हाँ ना तो बोल दो। यस सर। देखो मैं बेसिक आपको दिखा देता हूँ, ये वाला थीम, ठीक है। 2023 के लिए जो मैंने थीम वो की थी वो ऑलरेडी, अब देखो ईयर वाइज मैं आपको करवाता हूँ इसमें, आई होप की स्क्रीन क्लियर होगी। ये सिक्योरिटी के 4 क्वेश्चन है, हालांकि इसके पीछे क्वेश्चन भी है, ये सारे मैं इन पे भी चर्चा करूंगा, लेकिन मैं आपको पहले ही एकदम क्लियर कर दूं ताकि आपका समय ज्यादा ना लूं और आपको क्लियर रहे, ठीक है। 2015 से मानते हैं, 2015 से ट्रेंड चेंज हो रहा है, ठीक है। उसके बाद से देखना एक चीज, डिजिटल आर्म फोर्स, एक सी थीम जो मैं क्लियर करवाना चाह रहा हूँ, इंटरनेट और नॉन स्टेट एक्टर, साइबर आक्रमण, साइबर अपराध, साइबर डोम, साइबर अपराध, इसमें भी होगा सीमा पार साइबर हमले और साइबर सुरक्षा। एक चीज कॉमन दिखी आपको 2015 से, आई होप कि क्लियर होगा। मैं क्यों यहाँ पे साइबर सिक्योरिटी लिखा हूँ? साइबर सिक्योरिटी में कुछ नहीं लिखना, रिसेंट कंटेस्ट क्या है, हाल ही में कुछ घटनाएं हुई होगी, एम्स वाला इश्यू है, ठीक है, मुंबई वाला तो लास्ट ईयर का इश्यू था, तो वो आपका रिसेंट इवेंट इंट्रोडक्शन में हो गया, ठीक है। उसके बाद उससे रिलेटेड कौन से ऑर्गेनाइजेशन है,
ठीक है, गवर्नमेंट के, उसके अलावा गवर्नमेंट के क्या क्या प्रोग्राम है, ठीक है, चैलेंजेस क्या है इससे रिलेटेड और उसका समाधान क्या हो सकता है। आपके पास इससे इसके अलावा कुछ नहीं करना है, ले दे के घुमा फिरा के चीजें वही लिखनी है, ठीक है। तो एक थीम तो ऑलरेडी आपको क्लियर हो गई होगी कि इसको तो बनाना ही बनाना है मुझे अच्छे से, इतना क्लियर है? यस सर। अगला देखो, अगला थीम मैं बताता हूं आपको। यहाँ पे पूछा उसने नक्सलवाद, ठीक है, फिर उसने नेक्स्ट ईयर पूछ लिया आतंकवाद, फिर उसने नेक्स्ट ईयर वापस से आतंकवाद पूछ लिया, लेकिन उसने यहाँ पे देखो नॉर्थ ईस्ट पूछा है, ठीक, फिर उसने नक्सलवाद पूछ लिया, फिर यहाँ पे आतंकवाद, फिर नक्सलवाद, फिर आतंकवाद और फिर नक्सलवाद। तो अब आने के क्या चांस है, ये नॉर्थ ईस्ट या इनमें से रिपीट कर रहा है? तो नॉर्थ ईस्ट मैंने ऑलरेडी आपको लिख दिया कि नॉर्थ ईस्ट अपने आप में इंपॉर्टेंट है, इसके नोट्स अच्छे से बना लेना। जो मैं बता रहा हूँ इंपॉर्टेंट, वो तो आपको 100% उसका तो इंट्रो क्लियर होना चाहिए, कंक्लूजन आपके पास क्लियर होना चाहिए, उसके बॉडी पार्ट सब पार्ट कौन से पॉइंट कैसे जनरेट करोगे वो तुम्हारे पास फॉर्मेट होना चाहिए। इसमें मैं बता देता हूँ, स्टेक होल्डर बेस्ड अप्रोच चलती है सिक्योरिटी में, ठीक है। अब जैसे पुलिस रिफॉर्म की बात करूं, तो पुलिस रिफॉर्म में क्या क्या स्टेक होल्डर है पुलिस रिफॉर्म के, ऑर्गेनाइजेशन के। देखो पुलिस रिफॉर्म, पुलिस का ऑर्गेनाइजेशन, उसमें क्या सुधार चाहिए, उसके ऑर्गेनाइजेशन के अलावा उसकी जो कार्य प्रणाली है उसमें क्या सुधार चाहिए, ठीक है, उसकी टेक्नोलॉजी है उसमें क्या सुधार चाहिए, ठीक है, उसका वर्क कल्चर है उसमें क्या सुधार चाहिए। तो एक स्टेक होल्डर बेस या जिसको उसके जो इंटरनल डिवीजन है उस पे सोच के करना है कि आपको इसके क्या क्या सब कंपोनेंट हो सकते हैं। वो हालांकि मैं कल भी करवाऊंगा, लेकिन मैं बस आपको आइडिया दे रहा हूँ कि जब भी आप नोट्स बनाओ या पढ़ो तो उसको इस तरीके से पढ़ना, ऐसे नहीं कि पूरा एकदम रटने में जा रहा है। अब साइबर सिक्योरिटी के चैलेंज हर एक डोमेन में फिक्स ही रहेंगे। नेशनल सिक्योरिटी पे डोमेन क्या है, ठीक है, पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी पे क्या क्या हो सकता है, पेस्टल फॉर्मेट पे इसके चैलेंजेस रहेंगे। हालांकि वो मैं कल और फिर से बता दूंगा, अभी मैं बताना चाह रहा हूं कि आपको किस तरीके से थीम तैयार करनी है, ठीक है। एक आतंकवाद हो गया, एक नॉर्थ ईस्ट हो गया, एक साइबर सिक्योरिटी हो गया, 3 थीम तो आपको अच्छे से करनी ही करनी है। इसके अलावा नेशनल सिक्योरिटी डॉक्ट्रिन आपको ये भी क्लियर होना चाहिए कि क्या है, इसकी जरूरत है कि नहीं है, और हमको इसको लाना चाहिए कि नहीं लाना चाहिए, इसको आपको तैयार करना है। हाँ, अगला है ग्लोबलाइजेशन और इंटरनल सिक्योरिटी में ओवरऑल चैलेंज। जैसे कि 2021 में उन्होंने ओवरऑल इंटरनल सिक्योरिटी के सामने चैलेंज पूछ लिया, उस चीज को 2 साल हो गए, हो सकता है वो ग्लोबलाइजेशन से जोड़ के उसको पूछ ले, तो ये भी अपने आप में एक थीम हो गई, ठीक है। आतंकवाद ऑलरेडी हम कर चुके, एफएटीएफ से डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है, लेकिन एफएटीएफ को एज ए फॉर्मेट याद रखना। सोशल मीडिया पेपर 1, लेकिन इस सोशल मीडिया को करना है कि इंटरनल सिक्योरिटी में इसकी क्या भूमिका है, ठीक है। एक टॉपिक ही हो गया, तो 3 टॉपिक ही हो गए, 3 टॉपिक ही हो गए, 6 टॉपिक हो गए। 6 टॉपिक तो आपको अच्छे से प्रिपेयर करने, एकदम ऐसे कि रटे होनी चाहिए, नींद में भी पूछे ना तो आपको पता होना चाहिए, अच्छा ये इसका आंसर ये। इंट्रोडक्शन कंक्लूजन आपके पास तैयार होना चाहिए, इसमें कोई भी नहीं है। देखो कितनी सी थीम है, नक्सलवाद का एक इंट्रोडक्शन कंक्लूजन बना सकते हो, साइबर सुरक्षा का एक इंट्रोडक्शन कंक्लूजन बना सकते हो, संगठित अपराध का एक इंट्रोडक्शन कंक्लूजन बना सकते हो, और ये समुद्री सुरक्षा इसका भी इंट्रोडक्शन कंक्लूजन बना सकते हो। तो जितने भी ये थीम है ना, अप्रोक्स 12 से 15 थीम है मैक्सिमम, तो 12 से 15 आपके पास इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन तो रेडी होने चाहिए, क्योंकि सिक्योरिटी के थीम ही पूरे इतने से एक है, उसमें से 4 क्वेश्चन आने हैं। अगर 12 क्वेश्चन में से 12 थीम में से 4 क्वेश्चन आ रहे हैं तो अपने को इससे ज्यादा मैक्सिमम आउटपुट मिलेगा नहीं कहीं भी, ऐसा ही आईआर का है। हालांकि पूरा ही ऐसे है, पेपर 3 पेपर 2 पूरा ही ऐसे है कि हम उसको प्रेडिक्ट कर सकते हैं, लेकिन प्रिडिक्शन की लाइन बस अपने को पता होनी चाहिए कि ये थीम है, ठीक है। ओवरऑल आप कुछ भी पढ़ो, आप इतनी बड़ी मैगजीन ले आओ, वो उसको पूरा नहीं पढ़ना है। आप दिमाग में बिठा लो कि मेरे को इसका एक इंट्रोडक्शन बनाना है, ये एक कंक्लूजन बनाना है, ये जो कॉमन फिट हो सके। आई होप कि क्लियर। इंट्रोडक्शन की क्लास में जल्दी ले लूंगा कि कितने तरीके से इंट्रोडक्शन लिख सकते हैं, कितने तरीके से हम कंक्लूजन लिख सकते हैं, और कितने तरीके से पार्ट सब पार्ट बॉडी डिवीजन करना है, वो भी क्लास हो सकता है। मैं कल तो सिक्योरिटी करवाऊंगा, उसके बाद परसों वाली और अगले नेक्स्ट 3 डेज जो क्लास रहेगी वो इंट्रो कंक्लूजन बॉडी पार्ट सब पार्ट पे रहेगी, ठीक है। तो अगले 5 दिन की क्लास 9 से 10 बजे तक का टाइम मेरे को दे देना भाई, आज मैं हो सकता है जल्दी फ्री कर दूंगा। अब आपको अफस्पा भी पता होना चाहिए। अब देखो तीन तरीके से प्राइमरी होते हैं। एक तो 5 स्टार वाले, ठीक है,
एक होता है फॉर्डर पॉइंट, ठीक है, और तीसरा है 3 स्टार वाले, जिनके मतलब यूपीएससी को मजे लेने के मूड में आ गए तो वो उससे भी ले सकते हैं, जैसे कि ये अपस्पा, ठीक है। सर्जिकल स्ट्राइक आउटडेटेड है। सीमा प्रबंधन एक बार देख लेना क्योंकि टॉपिक नंबर 4 है, सुरक्षा बल संस्थान और उसके अधिदेश, जो चौथा टॉपिक है उससे रिलेटेड कुछ हो सकता है, ठीक है। और टॉपिक नंबर 3 सीमावर्ती क्षेत्र और उससे सुरक्षा, एक ओवरऑल बॉर्डर बना देना, ठीक है, ओवरऑल बॉर्डर बना देना, क्योंकि इससे रिलेटेड 2021 में कुछ निबंध भी आ गया था। मेरा वीडियो आ रहा है या रुक गया, या मेरी आ रहा है सर। हाँ ठीक है, इतना क्लियर है। अगला संगठित अपराध आतंकवाद, ये थीम आई होप कि आपको क्लियर हो गई होगी। ये पीडीएफ मैं आपको भेज दूंगा, हिंदी इंग्लिश सबका है, ग्रुप पे मैं डाल दूंगा। ये थीम आपको ऑलरेडी क्लियर हो गई होगी, तो इनको कर लेना भाई। सीपीईसी आउटडेटेड है, संगठित अपराध इसका नोट्स बनाना है 3 स्टार में, मैं ऑलरेडी इसको बता चुका हूँ, ठीक है। बाकी मॉब लिंचिंग आउटडेटेड, सॉरी इसका बना लेना भाई, 3 स्टार में बना लेना। 3 स्टार का मतलब है कि आपको इंट्रोडक्शन कंक्लूजन तो आपका तैयार होना ही चाहिए। 3 पॉइंट जो रिसेंट इवेंट हो गया या ऐसे कोई घटनाक्रम है वो तो आपको पता होने चाहिए, क्योंकि इतना तो न्यूज़पेपर भी पढ़ रहे हो तो इतना पता है जो मेंस लिख रहा है। बाकी पॉइंट जनरेट करने का जो तरीका है वो कल सिक्योरिटी का मैं आपको बता दूंगा कि सिक्योरिटी में 5 से 6 पॉइंट कैसे जनरेट करने, कुछ भी आ जाए, ठीक है। इसके अलावा डेटा फैक्ट है या कोई बेसिक जो नॉलेज है, डेटा फैक्ट वैल्यू एडिशन वाला मटेरियल सिक्योरिटी का कल आपको इसी टाइम पे मैं करवा दूंगा। लेकिन उससे पहले आप मेरे को अपनी डिटेल भेजोगे कि आपको कितने टेस्ट देने हैं, आपने कितने टेस्ट दे दिए, उसमें स्कोर क्या रहा है आपका, और नेक्स्ट 45 डेज का आपका प्लान क्या है, और उसमें आपका जो ऑप्शनल को क्या टाइम देने वाले हो, ठीक है। आई होप कि इतना क्लियर होगा। बाकी मैं सिक्योरिटी के अगर क्वेश्चंस की बात करूं तो सिक्योरिटी के क्वेश्चन की थीम तो मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, ठीक है। अब ले दे के थीम, जो ये थीम बताई ना, मतलब आतंकवाद पे आपको एक आंसर लिखना है, एक साइबर सिक्योरिटी पे का आंसर लिखना है, पीवाईक्यू में से कोई सा भी चुन लेना जो आपका मन करे, एक आंसर लिखना है, ठीक है। या एक नॉर्थ ईस्ट से रिलेटेड इंसर्जेंसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन लिखना है, ठीक है। नेशनल सिक्योरिटी से रिलेटेड एक क्वेश्चन लिखना है, और सोशल मीडिया और इंटरनल सिक्योरिटी का चैलेंज उससे रिलेटेड क्वेश्चन एक लिखना है। तो अब मैं आपको क्वेश्चन भी डिक्टेट करा देता हूं। आपके पास बुक है, साइंटिफिक रीडर वाली बुक है क्या आप लोगों के पास, जो मैंने आपको खरीदने को दी थी? जी सर। ठीक है, तो उसमें एक देखो, एक मॉब लिंचिंग वाला ये क्वेश्चन है, इसको एक बार लिख लेना, एक क्वेश्चन, ठीक है। इसको मैं भेज दूंगा पीडीएफ को ऐसे कैसे, ठीक है। अकाली दल आउटडेटेड, ठीक है। राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद 2 और इसके साथ राष्ट्रीय सुरक्षा सिद्धांत, इसको ऐड ऑन कर लेना इसके साथ। राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद तो है, राष्ट्रीय सुरक्षा सिद्धांत ये क्या है और इसकी प्रासंगिकता, दोनों को कनेक्ट करके लिखना है इस आंसर को। 2 क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन लिखना है अपने को, बीएन श्री कृष्ण आउटडेटेड है, साइबर अपराध विभिन्न प्रकार इससे खतरे, ओवरऑल क्वेश्चन है। 2022 में ये क्वेश्चन पूछ चुके ऑलरेडी, लेकिन इसको लिख लेना भाई, साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड। पर इसको मत लिखना यार, दूसरा देंगे साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड, क्योंकि ये तो आएगा ही आएगा, और डायरेक्ट क्वेश्चन तो आएगा नहीं। अगला है गैर राज्य इंटरनेट सोशल मीडिया हो गया, साइबर आक्रमण संभावित खतरे, ये कर लेना भाई, ये वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन हो गए। मैं डिक्टेट भी करा रहा हूँ कि कौन कौन से क्वेश्चन आपको लिखने हैं कल सिक्योरिटी के, और आए सब लिख के भेजेंगे भाई। ये नहीं कि मैं साहब मैं तो मैं इनसे दे रहा हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है भाई। टाइम नहीं देना तो फिर अपने हिसाब से कर लेना, ठीक है। कम से कम मेरे ऊपर तो बोझ नहीं आएगा ना यार, आप लिख भी नहीं रहो, फिर मेरे को लगेगा यार मैंने करवाया है, फिर फेल भी हो गया, क्योंकि मेरे को बोझ लगता है भाई फिर वो। 3 हो गए, ये मनी लॉन्ड्रिंग वाला 4, ठीक है। ये क्वेश्चन हम छोड़ रहे हैं कि भाई एक डिजिटल सशस्त्र बल की आवश्यकता है, साइबर सुरक्षा नीति 2013, तो इसको छोड़ रहे हैं क्योंकि ऑलरेडी हम लोग यहाँ पे कर चुके होंगे साइबर संभावित, तो वहाँ पे ऑलरेडी कंक्लूजन में ये सारी चीजें ऐड ऑन कर चुके होंगे कि भाई हमको इसको, ये वे फॉरवर्ड हो गया उस क्वेश्चन का कि डिजिटल सशस्त्र बल की आवश्यकता है, कि भाई राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा नीति हो गई, और वो एक कौन सा कन्वेंशन है, सॉरी मुझे याद नहीं आ रहा, वो भी हमको साइन करने की जरूरत है, ठीक है। तो ये ऑलरेडी इसको लिखने को नहीं दे रहा, 4 क्वेश्चन हो गए आपके, ठीक है।
सर ब्यूडापेस्ट कन्वेंशन की बात कर रहे हो? हाँ, बुडापेस्ट कन्वेंशन की, सॉरी वो मुझे अभी रिकॉल नहीं हो रहा था। ठीक है, अगला है ये 10 नंबर क्वेश्चन, 5 नंबर 5 नंबर क्वेश्चन समझ में आया? दक्षिण एशिया के अधिकांश देशों में म्यांमार से लगी विकसित छिद्रित सीमा और भारत की आंतरिक सुरक्षा चुनौती है। ये म्यांमार से कनेक्ट करके लिखना है आपको, वो मणिपुर से रिलेटेड कनेक्ट करके लिखना है इस आंसर को। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट में बस मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं, 5। अगला है ये क्वेश्चन नंबर 6, 20। ठीक है, आतंकवाद, महाविपत्ति, राष्ट्रीय सुरक्षा और उसके खतरे। ठीक है, सीपीएसई को नहीं करना है अपने को अब। हाँ, ये गोल्डन क्रिसेंट और ये गोल्डन ट्रायंगल, 7 क्वेश्चन। ठीक है, अगला है नॉर्थ ईस्ट से रिलेटेड 2 क्वेश्चन लिख लेते हैं, इसी को लिख लेते हैं, उसको हटा देते हैं। इसको क्वेश्चन नंबर दे देते हैं, नॉर्थ ईस्ट वाला था ना, कौन सा था, ये वाला, इसको हटा देते हैं। आप वही वाला लिखिएगा क्योंकि वही ओवरऑल कवर कर रहा है पूरा, ये वाला 8। तो इसको 5 नंबर हो जाएगा ये। तो 7 क्वेश्चन हो गए आपके। इसका अलावा वामपंथी उग्रवाद, नॉर्थ ईस्ट हो गया, वैसे आएगा नहीं लेकिन लिख लेते हैं भाई। 7 हो गए, 8 हो गए, और ये 9 सीमा पार आतंकवाद, संगठित अपराध जिसको बोल सकते हैं। ये ऑलरेडी देखो, अब अगर मैं ये नहीं लिखवा रहा तो इसका मतलब ये कि देखो, जैसे ही आप आतंकवाद लिखोगे ना, जैसे ही आतंकवाद लिखोगे तो यूएपीए उसके सॉल्यूशन में डालोगे, एनआईए उसके सॉल्यूशन में डालोगे। ठीक है, और इसमें जो भी वैल्यू एडिशन है ना, वो ऑलरेडी आप उसमें कर चुके होंगे, तो आपका वहां से प्रिपेयर हो चुका होगा, आपको घुमा फिरा के आंसर वही लिखने हैं। तो 9 क्वेश्चन हो गए, 1-2 क्वेश्चन और बढ़ा देता हूं मैं। वामपंथी उग्रवाद हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, राइट। ये वामपंथी उग्रवाद 8 नंबर क्वेश्चन लिख चुके हैं, तो इसको नहीं लिखना है। एक ये लिख देना भाई, 10 नंबर, बस खत्म क्वेश्चन। तो 10 क्वेश्चन लिखने को दे रहा हूं, 10 थीम है। ठीक है, बाकी मैं आपको ऑलरेडी क्लियर कर चुका हूं कि आपको पढ़ना क्या है और क्या पढ़ना है। ये डॉक्यूमेंट्स मैं आपको सेंड कर दूंगा, कोशिश करना कि आप मेरे को लिख के भेज दे जो भी आपको काम मिला है आज कल शाम को, जब मैं सेशन लूं। कल शाम को नहीं भेजते तो परसों शाम को भेज देना, क्योंकि कल शाम को मैं वैल्यू एडिशन का एक पार्ट, बड़ा मोस्ट जो मेजर पार्ट है सिक्योरिटी वाला, वो कल शाम को मैं करवा दूंगा। हाँ ठीक है, बाकी मैं इतने दिन गायब रहा अप्रोक्स 10 से 15 दिन, तो उसके लिए तो मैं माफी चाहूंगा। अगर अब कोई और डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, बाकी आप जा सकते हैं। कल वैल्यू एडिशन जितना भी है, डायग्राम है, जितने भी है वो मैं कल करवा दूंगा, लेकिन ये क्वेश्चन आप लिख के भेजोगे मेरे को। सर ये क्वेश्चन जो लिखने हैं उनका एक बार वो भेज दोगे? हाँ, ये पूरा पीडीएफ में आपको उस ग्रुप पे आ जाएगा, तो वहां से आप इसमें से सेलेक्ट कर लेना। ये थीम भी वहां पे सिलेक्टेड है, सब कुछ मैं पूरा डॉक्यूमेंट भेज दूंगा। ओके सर। ठीक है, और कोई डाउट भाई किसी को? कल 9 बजे हम लोग फिर से मिलेंगे। सेम वैल्यू एडिशन, जितना भी वैल्यू एडिशन होगा, डायग्राम जो यूज कर सकते हैं वो, क्योंकि आज मैंने क्वेश्चन प्रिडिक्शन और क्वेश्चन सेलेक्ट करवाने थे, मैं ऑलरेडी करवा चुका हूँ। ये थीम आपको अच्छे से प्रिपेयर कर लेनी है, और इन्हीं से रिलेटेड मैं वैल्यू एडिशन कराऊंगा। तो मेरे को ये नोट्स थीम, हाँ थीम रिपीट कर दोगे सर एक बार? 5 स्टार उसमें जो मेन बहुत इंपॉर्टेंट है वो वाले। ये वाले जिनके ये नीचे लिखे हुए ना, 2023 जिसके लिखा हुआ है जी, वो ऑलरेडी लिखा हुआ है। ठीक है। ठीक है, मैं ग्रुप पे फिर से एक बार उनको अलग से भी नोट करके लिख दूंगा इस डॉक्यूमेंट के अलावा भी। ठीक है, हाँ सर, वो ठीक रहेगा सर, आइडेंटिफाई हो जाएगा। चलिए ठीक है, फिर है कल मिलते हैं शाम को सेम टाइम। ओके सर। ठीक है सर, थैंक यू सर। ठीक है।